सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप पूजा घर में करते हैं। बहुत लोग मेरे यहाँ फोन करते हैं कि महाराज जी मैंने कई उपाय किया, पूजा किया, पाठ करता हूं, फिर भी हमारा काम नहीं बनता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप पूजा कैसे करें, उसका नियम क्या है। पूजा तो आप करते हैं, ऐसे तो भगवान कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, फिर भी भगवान आप पर खुश रहते हैं। भगवान को खुश भी, भगवान दुखी नहीं रहते हैं। किसी प्रकार भी भगवान का पूजा किया तो भगवान आपको पर खुश ही रहते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। किसी प्रकार से भी पूजा किया जाए तो भगवान आप पर प्रसन्न ही रहते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहूं, कैसे भी भाव से कीजिए, कुभाव से कीजिए, अनख राम राम राम, छी छी छी, किसी प्रकार से भी कीजिए, लेकिन कह रहे हैं भगवान कि हम तुम पर हमेशा खुश, क्योंकि आप लोग हमारा संतान है। 84 लाख जीव भगवान के संतान हैं। तो किसी प्रकार से भी आप पूजा करते हैं तो भगवान आपको दुखी नहीं देखना चाहते, भगवान आप पर खुश रहते हैं। गोस्वामी जी भी लिखे कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, आ नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर पूजा करना कैसे चाहिए, कैसे करें पूजा ताकि भगवान हम पर प्रसन्न रहें, हमारे घर पर प्रसन्न रहें, हमारे परिवार पर खुश रहें। तो पूजा का मैं नियम बताऊंगा आप लोगों को। नियमित रूप से पूजा, साधना और मंत्रों के जाप से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। इसी कारण से घर में मंदिर बनाने और पूजा करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। तो मंदिर में पूजा करने का कुछ खास नियम है, कैसे करना चाहिए मंदिर में पूजा, इसके विषय में मैं बता रहा हूँ। सनातन धर्म में हर एक घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करने का विधान होता है। रोज सुबह शाम के समय नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। नियमित रूप से पूजा, साधना और मंत्रों के जाप से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। इसी कारण से घर में मंदिर बनाने और पूजा करने की परंपरा आज से नहीं, काफी पुराने समय से चली आ रही है। तो इसके विषय में मैं बता रहा हूं कि पूजा कैसे करें। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में मंदिर का स्थान और दिशा हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। मंदिर और घर के जो घर बनाते समय मंदिर को किस दिशा में रखें, पैखाना किस दिशा में रखें, पानी पीने वाला जल नल किस दिशा में रखें, भोजन बनाने का जो प्रसाद है, रसोई घर किस दिशा में रखें, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए मनुष्य को। इसी के चलते घर में वास्तु शास्त्र, वास्तु दोष भी लगने शुरू हो जाता है। तो सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में मंदिर का स्थान हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उत्तर पूर्व की दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर में पूजा करने वाले लोगों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। वहीं इसके अलावा पूजा करने वाले लोग का मुंह अगर पूर्व दिशा में हो तो भी इसे अच्छा और शुभ माना जाता है। तो कभी भी पूजा करें तो घर में अपना पूजा स्थल बनाएं तो इस बात पर ध्यान दें कि पूजा करते समय उस मनुष्य का जो मुख है वो सीधा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे भी आपके घर में कई तरह के जो है समस्या का समाधान हो जाता है, भगवान आप पर प्रसन्न रहते हैं। तो घर में पूजा स्थल के लिए उस स्थान का चुनाव करना बढ़िया होता है जहां पर दिन भर या फिर कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी आती हो। भगवान के मंदिर में सूरज की रोशनी पड़ने से सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आती है। घर में बने पूजा स्थल में पूजा से संबंधित तमाम तरह की सामग्री पूजा स्थल के पास ही होना चाहिए। इसे अन्य दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अन्य स्थानों पर गंदगी या फिर अशुद्धियां रहने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पूजा का सामान केवल पूजा घर में ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर पूजा स्थल हो उसके आसपास शौचालय न बना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर में दोष पैदा होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कई लोग अपने पूर्वजों और परिजनों की
पूजा स्थल पर रख देते हैं, ऐसा करना अशुभ होता है। शास्त्रों में पूर्वजों की तस्वीरों को लगाने के लिए दक्षिण की दिशा सबसे शुभ दिशा मानी गई है। ऐसे में आपको दक्षिण की दिशा की दीवारों पर मृत परिजनों की तस्वीर लगानी चाहिए। मंदिर में इनकी फोटो कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि घर का पूर्वजों का फोटो लगाना है तो घर के अपने दक्षिण दीवार पर पूर्वजों का फोटो लगाना चाहिए। जिन घरों में पूजा स्थल बना होता है वहां पर रोजाना सुबह और शाम के समय पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के बाद घंटी और शंख जरूर बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा के बाद घंटी और शंख बजाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पूरे घर में सकारात्मकता फैल जाती है। तो ऐसे देहाती खिस्सा में कहा जाता है, लोग बोलते हैं कि शंख बजा बलाए भगा। शंख बजाए और घंटी बजा तो घर के जितने नकारात्मक ऊर्जा है सब समाप्त हो जाती है। इसे पूजा करने के बाद में घंटी और शंख अपने घर में अवश्य बजाना चाहिए या शंख घंटी अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। घर में पूजा करते समय कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, जैसे अचानक पूजा करते समय मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है तो मूर्ति खंडित हो जाती है। ऐसे में आपको क्षमा याचना मांगते हुए खंडित मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगना चाहिए कि हमसे कोई गलती हुई है, तभी ऐसा अशुभ काम जो सामने देखने को मिला है। पूजा करते समय इन बातों को रखे ध्यान। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्त्र से अपना सिर ढककर ही पूजा करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है, इसलिए इस काम को अवश्य करें। और क्या करें, आसन को जमीन से रखें ऊंचा। अपने आसन को जमीन से ऊंचा रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जहां हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोह माया से हटाकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंचाती है, जहां हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं पूजा का विधि बता रहा हूं कि आप पूजा कैसे करें। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिनी ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ पूजा का नियम है जो मैंने आपको बताया। पूजा करते समय जरूर इस बात को ध्यान देना चाहिए और ध्यान से करना चाहिए ताकि भगवान आप पर प्रसन्न रहें। ऐसे भगवान कहते हैं कि किसी प्रकार भी हमारा पूजा हो तो मैं आप लोगों से खुश ही हूँ। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।